हेलो बच्चों, टीकेएस क्लास हिंदी मीडियम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 10th में जो वृत्त का चैप्टर है मैथ में, उसके बारे में आज बताएंगे। वृत्त क्या होता है यानी सर्कल क्या होता है, बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। इसके बारे में आज हम बताएंगे कि सर्कल यानी वृत्त क्या होता है। तो वृत्त सबसे पहला टॉपिक है क्या, वृत्त। वृत्त क्या है? तो किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्या है वृत्त वो समझिए। किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है। और वृत्त में होता है केंद्र। वृत्त में क्या होता है, केंद्र। जो बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उसे बिंदु को केंद्र कहते हैं। जो बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी जो बिंदु है ना, वो बिंदु से अगर वृत्त खींचा जाए और जो बीच वाला बिंदु रहता है, जैसे देखिए ये वृत्त खींच दिए ना, इसको हम वृत्त बोलते हैं। इस बिंदु से जब हम वृत्त खींचे इसको हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। इस बिंदु से डिवाइडर रख के एक वृत्त बना उसको हम केंद्र कहेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है जीवा। वृत्त में क्या आता है, जीवा। वैसा रेखा जो वृत्त के परिधि के दो बिंदु पर स्पर्श करती है उसे जीवा कहते हैं। यानी जो जीवा होता है ना, वृत्त के परिधि होता है। जो वृत्त देखिए ये बाहर वाला भाग को हम वृत्त का परिधि कहते हैं। तो वृत्त के परिधि को दो बिंदु पर टच करे उसको हम जीवा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है ना बिंदु पी और बिंदु क्यू, जीवा हो गया। जो वृत्त के एक परिधि से लेकर दूसरा बिंदु वृत्त के परिधि पर स्पर्श कर रहा है तो इसको हम जीवा कहते हैं। ठीक है। और त्रिज्या क्या होता है, केंद्र और वृत्त के परिधि के बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी होगा ना उसको हम त्रिज्या कहेंगे। देखिए जो है ये आर क्या हुआ, केंद्र हो गया ना, और परिधि के बीच की दूरी हो गया, परिधि का एक बिंदु यहाँ पे हो गया ना, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। और जो ये पूरा हो गया ना पी क्यू, इसको हम व्यास भी कह सकते हैं। जैसे हम लिख दिए हैं कहाँ है व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। यानी जो व्यास होता है ना, व्यास एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी परिधि को टच करता है उसको व्यास कहते हैं। जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होता है। ठीक है। वृत्त की सबसे लंबी क्या, जीवा है। और हम बताते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि होता है, दो फार्मूला है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यही वृत्त है। ठीक है। वृत्त का ये दो फार्मूला है ना, तो ये दो फार्मूला हम दिखा दिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई वृत्त का त्रिज्या इतना है तो उसका परिधि क्या होगा। यदि कोई वृत्त का त्रिज्या इतना दे दी है तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, निकालिए। ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग ये लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। टीकेएस क्लास हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो। और इस प्रकार के वीडियो आते रहेगा, आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए। ठीक है। क्लास 10th का तैयारी करवाया जाएगा, ऑल क्लास का तैयारी करवाया जाएगा इस पर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।